पिताजी के जो परिवार जो एक बगीचा उन्होंने इतना बड़ा बनाया था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े फूल मुरझा रहे थे और उसको हमने तरोताज़ा करने के लिए हम उस लक्ष्य से निकले हैं। एक स्पोर्ट्समैन का जो संबंध होता है उसकी भी चर्चा है, उसमें लोगों में उत्साह है। आपको चाय पिलाएंगे, ठंडा पिलाएंगे और देखेंगे कि भाई मामला लफड़े वाला है तो झूठ बोल करके आपको बाहर निकाल दें। निर्देश इन लोगों का होगा, हमारे जितने गार्जियन लोग हैं ये लोग अगर कहेंगे आगे बढ़ने के लिए तो हम लोग बढ़ेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो वही सड़कें बार बार बनती हैं, टूटता है, फिर दोबारा बनता है। हर व्यक्ति का यही कहना है कि एक नए व्यक्ति की तलाश है जो मजबूती से शिवहर के लिए लड़ सके। इस तरीके का हम लोग को साथ मिल रहा है तो इंशाल्लाह टिकट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी से बड़ी पार्टियां खुद बुला करके टिकट दें। अभी तक जनसुराज पार्टी नहीं बनी है तो जब पार्टी बनेगी तो फिर देखा जाएगा। जो साबुद्दीन साहब के साथ हुआ, उनके परिवार के साथ हुआ, हर एक व्यक्ति उससे जो है कहीं ना कहीं निराश है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2-3 मीटिंग में आपका नहीं, आपके बच्चों का और आपके परिवार के एक सदस्य का नाम भी जानूंगा। समस्याएं हैं उनको जो है हल करने के लिए अगर कोई मजबूत आगे बढ़ता है तो उसमें एक रंजीत बाबू भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। अभी हम ढाका प्रखंड अंतर्गत बड़हरवा फतेह मोहम्मद में हैं और हमारे साथ देखिए राणा रंजीत सिंह हैं जो स्वर्गीय सीताराम सिंह के लड़के हैं, पुत्र हैं। वो सीताराम सिंह जो पूरी ज़िंदगी राजद का हाथ थामे रहा और 4 बार मिनिस्टर थे और 1 बार शिवहर लोकसभा के सांसद थे और 1 बार विधायक थे। जिस तरीके से सीताराम सिंह ने एक विरासत को संभाला और एक कुंभा तैयार किया, एक बहुत बड़ी यूनिटी तैयार किया, लोगों का एक समूह तैयार किया था, उसी विरासत को संभालने निकले हैं। देख सकते हैं राणा रंजीत सिंह है। लोगों में चर्चा ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सीताराम सिंह ने एक पकड़ बनाया था, लोगों में जिस तरह से पकड़ थी, जिस तरह से लोगों में से मिलना जुलना था, उसी विरासत को संभालने निकले हैं। क्षेत्र भ्रमण में है और इसी भ्रमण के तहत यहाँ ये बड़हरवा फतेह मोहम्मद में पहुँचे हुए हैं। सीधे हम बात करेंगे। रंजीत, ये बताइए, चर्चा है लोगों में कि जो विरासत जो था पिताजी का वही संभालने आप निकले हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये निर्णय लोगों का होगा, ये मेरा निर्णय नहीं है। मैं जो मेरा लक्ष्य लेकर के मैं चल रहा हूँ कि पिताजी के जो परिवार जो एक बगीचा उन्होंने इतना बड़ा बनाया था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े फूल मुरझा रहे थे और उसको हमने तरोताज़ा करने के लिए हम उस लक्ष्य से निकले हैं। और ये लोगों का निर्णय होगा कि भाई वो कहते हैं कि इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आप लोगों की सेवा अगर करना चाहते हैं तो कोई ना कोई पद होगा तो ही आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये लोगों का निर्णय होगा। अभी जो मेरा लक्ष्य है, मैं अपने बड़े परिवार, जो मेरा एक परिवार था जो पिताजी ने बनाया था, कुछ दूरियां उसमें बन गई थी, उसको मैं मिटाने के लिए आगे निकला हूँ। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। अगर ये उत्साह अगर कन्वर्ट हो जाए कि आप इलेक्शन लड़े तो कितना तैयार है इसके लिए? देखिए, आप कई बार अपना काम चुपचाप करिए, आपको पता अंदाज़ा भी नहीं होता है। आज हम लोग जो कार्यक्रम ढाका में हम लोगों ने किया, पिछले 7 साल से पिताजी के नाम से हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट कराते आ रहे हैं। तो जो क्रिकेटर्स हैं, खास करके चंदनवाड़ा में और जो इलाके में हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ घर घर में एक स्पोर्ट्समैन है। तो एक स्पोर्ट्स का भी जो एक संबंध होता है, एक स्पोर्ट्समैन का जो संबंध होता है, उसकी भी चर्चा है। उसमें लोगों में उत्साह है कि भाई हमारे खेल जगत से हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति अगर आगे आ रहा है तो उनका हम लोग को साथ मिल रहा है। उसी तरीके से पिताजी के पुराने सिपाही रहे जिन्होंने वो दौर देखा कि जब नेता जो है किसी तरह का पैरवी चलाए तो मजबूती से पैरवी किया करते थे। आजकल वो बात नहीं है। आपको चाय पिलाएंगे, ठंडा पिलाएंगे और देखेंगे कि भाई मामला लफड़े वाला है तो झूठ बोल करके आपको बाहर निकाल देंगे। कागज रख लेंगे, कह लेंगे हाँ वो वाले बैग में डाल दीजिए। तो वो दौर कहीं ना कहीं आते जा रहा है। और लोग जो है नेता के पास कब जाते हैं? जब कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, किसी के ऊपर आरोप लग गया हो और आपके पास आए, आप कहिए कि भाई तो आरोपी है, इसको मदद नहीं करेंगे। तो ये दौर जो है कहीं ना कहीं दूसरा एक गलत दिशा में जा रहा है। और जो सीताराम बाबू का, रहमान साहब का जो दौर था जिसमें अपने लोगों के लिए खड़ा रहना किसी भी परिस्थिति में, तो वो दौर हम लोग लौटाना चाहते हैं। उस कड़ी में हम लोग अपने पिताजी के पुराने जो हम लोग के गार्जियन स्वरूप लोग हैं, उन लोगों के साथ मिलना जुलना, बात करना, और जो नौजवान भाई लोग हैं जिन्होंने उनके बारे में सुना है, उनके बारे में चर्चाएं सुनी है, तो उनको भी जोड़ करके अब देखते हैं जैसा निर्देश इन लोगों का होगा। हमारे जितने गार्जियन लोग हैं ये लोग अगर कहेंगे आगे बढ़ने के लिए तो हम लोग बढ़ेंगे। और शिवहर लोकसभा की अगर बात किया जाए तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या काम करने की जरूरत है? सिटिंग जो सांसद है रमा देवी है, यहाँ लगातार 3 बार लोगों ने मौका दिया। ये एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो वही सड़कें बार बार बनती हैं, टूटता है, फिर दोबारा बनता है। तो नई सड़कें तो बनती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले परमानेंट सोल्यूशन जो होता है, बांध की उपाय हो जिससे वो परेशानी दूर हो, तो परमानेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है और एक नए ऊर्जावान व्यक्ति की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम लोग की गार्जियन तुल्य हैं रमा देवी जी भी, तो उनकी शिकायत हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब वो मतलब अब संन्यास की तरफ खुद ही भी बेचारी, मुझे लगता है कि गवर्नर वगैरह बनने की बात चल रही है उनकी।
तो एक नया जोश, एक नए उमंग, एक नए उम्मीद की ज़रूरत है शिवहर की। जो लोग जहाँ मिलजुल रहे हैं, लोगों से बात हो रही है, तो हर व्यक्ति का यही कहना है कि एक नए व्यक्ति की तलाश है जो मजबूती से शिवहर के लिए लड़ सके, हमारे तकलीफ़ों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। मतलब किसी पार्टी के साथ आएंगे या निर्दलीय आएंगे, अगर लोगों ने मन बना लिया? देखिए, चुनाव अगर इनका आदेश हुआ हमारे गार्जियन लोग का, हमारे भाइयों का, तो चुनाव लड़ना है। तभी हम लोग आज 8 महीने 9 महीने पहले हम लोग ज़मीन पे उतर चुके हैं। और पिताजी हमारे कहा करते थे कि अगर ज़मीन पे आप मजबूत हैं, लोग आपके साथ हैं, तो आपको बुला करके टिकट दिया जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मजबूत हैं, आपके जैसे लोग, जिस तरीके का हम लोग को साथ मिल रहा है, तो इंशाल्लाह टिकट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी से बड़ी पार्टियाँ खुद बुला करके टिकट देंगी। जन सुराज से भी आपका ताल्लुक है, प्रशांत किशोर से मिलना जुलना है, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, प्रशांत जी का विचारधारा जो है सबको प्रभावित कर रहा है। जो बातें वो कह रहे हैं, उन्होंने बिहार के लिए एक नैरेटिव जो चेंज किया है। जो पहले जात पात और बाकी बातें होती थी, कहीं ना कहीं बातें अब बदल रही हैं। रोजगार की बात हो रही है, पलायन को कैसे कम करे उसकी बात हो रही है, और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत जनहित के मुद्दे हैं और लोग उनसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो मेरे भी पुराने हम लोग उनके ये रहे हैं, प्रभावित रहे हैं, क्योंकि बिहार का नाम रोशन उन्होंने किया है पूरे देश में। हम लोग के लिए गर्व का विषय है उनके लिए, तो उनसे हम जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक जन स्वराज पार्टी नहीं बनी है, तो जब पार्टी बनेगी तो फिर देखा जाएगा। कुछ लोग का ये भी मानना है कि वो बीजेपी के लिए काम करती है, इनडायरेक्ट में काम कर रही है, इस पर क्या कुछ खुलासा होगा? देखिए, हम लोग तो कोर कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, और आने वाले 2-3 महीने में आप देखेंगे कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्राथमिकता है वो अक़लियत समाज है, और जो मजबूरी में किसी को वोट कर रही है। ये अपने हर भाषण में, हर मीटिंग में इस बात को कहते हैं कि लोग मजबूरी में क्यों वोट दें, लोग अपने इच्छा से वोट दें, लोग अपने विकास के लिए ये दें। तो कहीं ना कहीं ये समाज मजबूरी में किसी को मदद कर रहा है। ये एक सच्चाई है। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। जो साबुद्दीन साहब के साथ हुआ, उनके परिवार के साथ हुआ, हर एक व्यक्ति उससे जो है कहीं ना कहीं निराश है, दिल में तकलीफ़ है। वो किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, और उनका नारा ही है कि बिहार को कैसे बेहतर करें, अच्छे लोगों को कैसे राजनीति में लेकर के आएँ। तो एक अच्छा और ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग की विचारधारा और हम लोग उनसे प्रभावित रहते हैं, उनके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। ढाका विधानसभा अंतर्गत 3-4 जगह पर आपका भ्रमण था आज, किस तरह से लोगों में उत्साह मिल रहा है और किस तरह से समर्थन भी मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हम लोगों ने शुरुआत किया है, हम लोग के एक जुनैद भाई जो चरसी सेठ के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका जो कारखाना है वहाँ से हमने शुरुआत किया। तो जो आने वाला भविष्य जो बिहार जिसकी तलाश में है वही है। वहाँ पे एक कारखाना उन्होंने बनाया जिसमें लगभग 200 से 250 लोग काम कर रहे हैं। बैग वहाँ बन रहा है। इसी की ज़रूरत है बिहार को, और यही हम लोगों ने वह दिखाने का प्रयास किया। कुछ चीज़ें मुंह से नहीं बोल करके अपने काम से हम जहाँ भी गए, यहाँ भी हम लोग आए, शिक्षक यहाँ हैं और वहाँ भी हम लोग गए, तो देखा हम लोगों ने 200-250 लोगों को कैसे रोज़गार दिया गया है। लोगों से वादा किया है कि आज पहली मुलाकात है, आपका नाम शायद मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2-3 मीटिंग में आपका नहीं, आपके बच्चों का और आपके परिवार के एक-एक सदस्य का नाम भी जानूंगा, और आपके दरवाजे पर जाकर के आपकी स्थिति को भी देखूंगा और कैसे सुधारा जा सके उसके लिए प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज आलम। फिरोज साहब, देखिए रंजीत जी क्षेत्र भ्रमण में निकले हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, याद को ताज़ा कर रहे हैं। जो यादें इनके पिताजी का था वही यादें ताज़ा करने निकले हैं। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? जी, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इसको बहुत पहले से ये चाह रहे थे कि जो है सीताराम बाबू का जो कनेक्शन जो है लोगों के साथ था, उसको आगे लेके चलने के लिए जो है उनके परिवार से कोई ना कोई आगे बढ़े। लेकिन ऐसा मौका जो है, इनके बड़े भाई थे, कुछ दिनों तक सेवा करने की कोशिश किए, लेकिन उनका अपना एक दायरा रहा, अपना एक जगह रहा। अपने क्षेत्र तक जो जहां हम लोग हैं वहां तक उनकी पकड़ नहीं हो सकी। ये बहुत अच्छी बात है कि उस विरासत को संभालने के लिए रंजीत बाबू जो है आगे बढ़े हैं। तो उसको समझ करके कि हाँ पिताजी के इनके क्या संबंध रहे लोगों के साथ, इसको समझ बूझ करके जो है यहाँ की समस्या को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करें। मुझे ये लगता है कि यहाँ जो समस्याएँ हैं उनको जो है हल करने के लिए अगर कोई मजबूत आगे बढ़ता है तो उसमें एक रंजीत बाबू भी हो सकते हैं। तो देख सकते हैं राणा रंजीत सिंह हैं, जो राष्ट्रीय युवक कल्याण मोर्चा के एक संस्थापक हैं और क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोकसभा का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगर इस तरह से मौका मिला तो मजबूती के साथ ये चुनाव मैदान में उतरेंगे और जो बेसिक समस्याएँ हैं, चाहे वो समस्या बाढ़ का हो, शिक्षा का हो, बेरोजगारी का हो और महंगाई का हो, सबों पर ये पुरजोर तरीके से काम करेंगे। तो क्या होगा, तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।